जो वेस्ट बंगाल और उसके बॉर्डर से चले थे और सीधे 2 दिन के अंदर यहाँ पहुंचे थे गाड़ी के द्वारा, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो बरामद की गई है। साथ ही साथ नोएडा में जो फ्लैट लिया गया था वो भी अंकित द्वारा ही लिया गया था शुरू में वहां पर। और इसमें आकाश प्रसाद है जो गाड़ी चलाने वाला था, जो मोटरसाइकिल से भागे थे, जो गाड़ी चला रहा था वो आकाश प्रसाद था, जिसकी हर जगह आईडी हरिद्वार में हो, चाहे वो स्कूटी और मोटरसाइकिल लेने में यूज हुई, आकाश प्रसाद था। उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहां से निकाली गई और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे वो वहां से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित आकाश प्रसाद। और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहां से रांची से दिल्ली पहुंचता, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं वहां विभिन्न अपनी आईडी लगाकर, इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहां रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जितनी भी चीजें अभी तक निकल के आई हैं उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है, और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी, ये भी चीज पता चली है कि जमशेदपुर में भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहां पर चूंकि जो मृतक है उनके साथ करीब करीब जो है 3 से 4 गाड़ियों पर करीब 10-12-15 लोग साथ में रहते थे, इसलिए कभी उनको ऐसा मौका नहीं लगा। नोएडा में भी इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं थी कि कब आना जाना था, बस इतना पता चल गया था कि इस फ्लैट में ये अपने मित्र से कभी कभार मिलने आते हैं। लेकिन जैसा अभी इनके जानने वालों से मृतक ने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचने के बाद ही बताते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता था वहां पर कि वो उस घटना को वहां कारित कर पाए। लेकिन उन्होंने घर ट्रेस कर लिया था जहां इनका महीने 2 महीने पर आना जाना था, उसी के बगल के अपार्टमेंट में रेंट पर वहां भी कमरा ले लिया गया था। जब ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई तो सभी लोग, जितने लोग इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस एक्ट में शामिल थे, चाहे वो शूटर हो, तो सभी लोग विभिन्न जगहों से इकट्ठा होकर, और ये 12 तारीख को रात हरिद्वार पहुंचकर 13 तारीख को सुबह एकदम जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेवलप करी थी उस पर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बाकी इसमें अप डाउन करना, क्योंकि देहरादून में पता था कि ये विक्रम कहीं यहाँ पर रहता है तो इसलिए आसानी हो। साथ ही साथ 78 सेक्टर जो बगल का था ग्रेटर नोएडा का, वहां पर विक्रम का आना जाना था। तो कहानी सितंबर से स्टार्ट होती है वहां से कि कभी अगर कोई मौका लगे तो पास में रेकी की जा सके और वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाए। वहां पर 3 लड़कों ने वहां पर किराए पर कमरा लिया वहां पर, और लगभग सितंबर से वहां रहने लगे, जिसका किराया भी 14-20 हजार रुपए पर मंथ का था। इसके बाद इस घटना को कारित करने के लिए क्योंकि एग्जैक्ट सटीक सूचना भी चाहिए थी, तो इसके लिए जैसे ही इन लोगों को पता चला कि विक्रम द्वारा कभी बीच बीच में जो सिल्वर सिटी मॉल है वहाँ जिम में भी रेगुलर जाता नहीं था। अगर वो जिम में जाता था तो 1-2 दिन 3 दिन गया जिम, इसके बाद नहीं गया, क्योंकि उनका ज्यादातर आना जाना जमशेदपुर था। जमशेदपुर, काशीपुर या अन्य जगहों पर बिजनेस के